डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी में आप सभी का वेलकम कहता हूं मैं। एक सेशन हमने सोचा इस अंदाज से करा जाए, इसमें हम अपने स्टूडेंट्स से पूछेंगे कि कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों पर हम काम करेंगे। तो एक सेशन हमने स्पेशली इसके लिए डेडिकेट करा है। सुबह के 8 बज चुके हैं और हम आपको ये सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे आप ऑनलाइन बच्चे हों या ऑफलाइन बच्चे हों, आप अपनी दिक्कतों को लिख दीजिए। हम इंशाल्लाह उन दिक्कतों को इस सेशन में शामिल करेंगे। ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा हमारा, Q&A। तो इसमें हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये अपार्ट फ्रॉम द कोचिंग, ये एक्स्ट्रा एक आपको बेनिफिट दे रहे हैं हम। तो आपने कहा कि सर हमें ट्रेन प्रॉब्लम में दिक्कत है, तो आइए जरा ट्रेन चला लेते हैं। आज हम प्रॉब्लम दूर करेंगे इंशाल्लाह। ट्रेन प्रॉब्लम्स में ये मैं आज से लूंगा सेशन नंबर 1। सेशन नंबर 1 ये आपका क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा ये। और आज डेट नोट कीजिएगा, आज से इंशाल्लाह ये लगातार चलेगा। डेट क्या है आज? 26 है आज। ठीक है जी, आज से लगातार चलेगा सेशन। ये क्वेश्चन आंसर, और इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखिए जरा, ट्रेन प्रॉब्लम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा नटशल में कि ट्रेन प्रॉब्लम क्या है। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको ट्रेन के रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको ट्रेन से रिलेटेड पूछा जाता है। ट्रेन कितनी स्पीड है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन कितना होगा, इसके कुछ मुख्तलिफ पैरामीटर्स वो हमने जानने हैं। सबसे पहले आपको इसमें केस नंबर 1 बताऊंगा मैं आपको। केस नंबर 1 ये कहता है, मैं देसी में लिखता हूं, देसी जुबान में। जब ट्रेन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करे तब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। मैं ये बिल्कुल जुबान देसी में मैथ पढ़ा रहा हूं मैं आपको, तो ये आपने याद रखना। जब ट्रेन स्मॉल चीजों को क्रॉस करे, मतलब ट्रेन सामने से गुजर जाए, स्मॉल चीज क्या क्या है? देखो भैया, ट्रेन की लेंथ के मुकाबले में जो बहुत छोटा हो उसे स्मॉल कहेंगे। ट्रेन सामने से गुजर रही है, मैं खड़ा हूं, अब मेरी लेंथ क्या और ट्रेन की लेंथ का कोई मुकाबला ही नहीं है, तो ट्रेन के मुकाबले में मैं वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट बन जाऊंगा। ट्रेन के सामने पोल खड़ा है, स्मॉल ऑब्जेक्ट। ट्रेन के सामने पोस्ट खड़ी है, स्मॉल है। ट्रेन के सामने टेलीग्राफ का एक पोल है, वो स्मॉल है। ट्री है, स्मॉल है। अब ट्रे की लेंथ, वो हाइट नहीं देखनी है, ट्री की लेंथ देखनी है, विड्थ जिसको कहते हैं। ट्रेन ऐसे है ना हॉरिजॉन्टल में, तो पेड़ ऊपर की तरफ खड़ा है, पर पेड़ का अगर देखा जाए, ये जो डायमीटर है बहुत कम है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा। तो स्मॉल में कौन कौन आएगा बेटा, जल्दी बोलो शाबाश। स्मॉल में ऑब्जेक्ट आएगा, स्मॉल में आएगा आपका, बोलो, आपका ट्री आएगा, आपका आएगा पोल आएगा, मैन आएगा, पोस्ट आएगा, टेलीग्राफ का पोस्ट है ना, पोस्ट ऑफिस वगैरह, इस तरह से ये आपके स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में आए। अब मैन के साथ वुमन भी आएगा, टेंशन मत लो, ये भी हम लाएंगे यहां पे। सो ये है स्मॉल स्मॉल चीजें। अब मुझे बताओ, लिखा होगा एग्जाम में, ए ट्रेन क्रॉसेस ए पोल इन 10 सेकेंड्स। अब सवाल लिखा आ जाएगा ऐसे, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 300 मीटर क्रॉसेस ए पोल इन 10 सेकेंड्स। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है? देखो जी, मेरी बात सुनना तसल्ली के साथ। आपको तकलीफ क्यों हो रही है मैथ में? क्योंकि आप लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं। आप होशियार होकर भी होशियार नहीं रहते हैं। मसला क्या है? ट्रेन की लेंथ कितनी है? बोलो जल्दी। 300 मीटर ट्रेन की लेंथ है। किसको क्रॉस कर रही है? कितने सेकंड में?
अच्छा, ये जो पोल को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन कितना बनेगा? लेंथ ऑफ द ट्रेन के बराबर। यानी कि यहां डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस जो यहां ट्रेवल करेगी ट्रेन वो कितना होगी? लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर होगी। कितना बनेगा वो? 300 मीटर। बोलो जी। ऑब्वियसली सर, क्योंकि इस वक्त ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है? स्मॉल ऑब्जेक्ट को। जब स्मॉल ऑब्जेक्ट के सामने से गुजर जाए तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो यहां 300 मीटर का फासला तय करेगी ट्रेन। अच्छा, टाइम कितना बेटा? तो 10 सेकंड में। तो स्पीड की फॉर्मूला क्या लेती है? स्पीड रहती है डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस। कितनी है? टाइम कितना है? तो कितना आएगा? 30 मीटर पर सेकंड जो है वो इसी क्या है बोलो? स्पीड ऑफ द ट्रेन है। बिल्कुल आसानी के साथ। अब दिक्कत नहीं रहनी चाहिए क्योंकि मैंने सेशन आपके लिए लाया है। अब दिक्कत यहां नहीं रहेगी इंशाल्लाह। तो इसको नोट कीजिएगा, बेहतरीन अंदाज से समझा रहा हूं मैं। ट्रेन जब छोटी छोटी चीजों को क्रॉस करेगी तब क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। और ट्रेन स्मॉल चीजें ये होगी, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, बस नोट कीजिए। शाबाश, तुरंत तरीके से। दोस्तों ये मैंने आपको केस नंबर 1 समझाया बेहतरीन अंदाज के साथ। अब केस नंबर 2 आएगा। केस नंबर दूसरा ये कहता है जब ट्रेन लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करे तब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन is equal to length of the train plus length of the large size object. दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना। अच्छा, क्या फर्क रहा पिछले केस और इस केस में? वहां छोटी चीजों की लेंथ को हम प्लस में लाते, यहां पर बड़ी चीज की लेंथ को भी शामिल करना है। तो ये बड़ी चीजें क्या है? मतलब ट्रेन के मुकाबले में जिनकी लेंथ को लेंथ माना जाता हो। मिसाल के तौर पर अब ट्रेन की लेंथ है, प्लेटफॉर्म देखो आप, प्लेटफॉर्म भी कोई छोटा मोटा नहीं होता है, बड़ा लंबा होता है। ब्रिज है ना? तो ये ट्रेन की टनल है। तो ये सब आपको एग्जाम में ये वर्ड्स मिलेंगे। अगर इनकी बात कर रहा है तो तब जाके आप लिखोगे यहां पर प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ टनल, यहां ऐड कर दोगे। यू गॉट द पॉइंट? आप जरा देखो इस पे एक सवाल आसान देखो, नोट करो बेटा, टाइम नहीं है हमारे पास। ट्रेन ऑफ लेंथ 300 मीटर क्रॉसेस a platform of length 200 meter in 10 seconds. What is the speed of train? ये बिल्कुल बेसिक सवाल मैं ले रहा हूं जी, इतना मच्छर सवाल भी नहीं आता। मैंने क्या कहा? ट्रेन की लेंथ कितनी है? 300 मीटर। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है? 200 मीटर। कितना बोलो? अब देखो ध्यान से सुनो, ठीक है जी? ठीक है, हाँ। तो यहां आपने देखा 300 मीटर जो वो ट्रेन की लेंथ है, 200 मीटर प्लेटफॉर्म की लेंथ है, दोनों को मिला के बनता है 500। अच्छा, 500 क्यों लिखेंगे भैया? इसलिए क्योंकि ट्रेन इस वक्त छोटी चीज को नहीं, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, बड़ी चीज को। तो यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन कितना आएगा? ट्रेन लेंथ ऑफ ट्रेन लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो कितना बनेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन कितना आएगा? वो आएगा आपका 300 प्लस 200। कितना आएगा बोलो? अच्छा, इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा है, टाइम कितना लगा इसको? 10 सेकंड लग गया। तो स्पीड किसे बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस। कितना है? 500। टाइम कितना है? कितना आएगा? 50 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। इस केस में जब ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, अगर ये पोल को क्रॉस करती तो सिर्फ लिखते हैं हम 300 मीटर। क्या लिखते हैं बोलो? 300 मीटर। 300 मीटर को डिवाइड करते 10 से तो आता 30। ये तब था जब ये सिर्फ पोल को क्रॉस करता। पोल के चक्कर में हम प्लेटफॉर्म को नहीं लेते, लेकिन इस टाइम ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है
अब पोल नहीं, अब हम डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन पर लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। 300 बोलो तो कितना आएगा? 500। 500 को डिवाइड 10 से कितना बनेगा? ये दो केसेस। जम के बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आपको सप्लीमेंट्री दे रहा हूं मैं, ये डोज एक्स्ट्रा है, ये कोरोना का सेकंड डोज है। अब केस नंबर 3 आएगा हमारे साथ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 3 केसेस याद रखो, सवाल लम्हों में हो जाते हैं। केस नंबर 3, देखो जनाब, बड़ा चालाक है ये सवाल वाला, हमारे दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। ये कहेगा कि ये प्लेटफॉर्म है, क्या बोलेगा? इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है यहां पर बंदा खड़ा है, तो मान लो ये बना दो मैं, ये एक आदमी नहीं है, लड़की नहीं है, कोई भी नहीं है, नहीं क्या बन गया ये, अल्लाह की पनाह। तो यहां पर ये समझो ये खंबा है या पोल है, या आदमी है। ये मानो आप यहां पर पोल है, ये पोल किस पर है? नीचे क्या है बोलो? शाबाश। प्लेटफॉर्म की लेंथ बताई गई है 300 मीटर, कितना बताया गया? अब सुनना ध्यान से, कहा गया ट्रेन क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन a platform of length 300 मीटर in 10 seconds. In length of train is 200 meter. Find the speed of train. अब देखो, ये सवाल बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए होता है। इस वक्त क्या करा? प्लेटफॉर्म है, क्या बेटा? प्लेटफॉर्म के ऊपर ये खंबा है, ट्रेन किसको क्रॉस करे? प्लेटफॉर्म को, खंबे को? सवाल के अंदर लिखा है खंबा, नॉट प्लेटफॉर्म। ट्रेन क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म, ए पोल, क्या लिखा है? ए मैन लिखा, तो मैन मान लो यहां पे। एक आदमी किसके ऊपर है? बात किसकी हो रही है? आदमी को क्रॉस करने की, ना कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने की। हमने केसेस पढ़े थे क्रॉस करने के, ना कि खड़े रहने के। अगर पोल को क्रॉस करे तो लेंथ होती है बराबर डिस्टेंस के, अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे तो लेंथ होती, लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म आएगा डिस्टेंस, दोनों की लेंथ को प्लस करना। इस वक्त बात प्लेटफॉर्म की नहीं हो रही है, कंफ्यूज करने के लिए, बत्ती को उड़ाने के लिए। कहता है प्लेटफॉर्म के ऊपर बंदा है, अरे तुम जिस मर्जी में बिठाओ, बात बंदे की हो रही है। तो यहां पर डिस्टेंस में हम प्लेटफॉर्म को प्लस है, हम क्या बोलो? प्लस, क्योंकि बात प्लेटफॉर्म की हो ही नहीं रही है। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता तो मानता भैया, यहां बात किसकी हो रही है? आदमी की बात हो रही है। तो यहां डिस्टेंस कितना आएगा बोलो? सिर्फ आएगा कितना? 200 मीटर। कितना आएगा बोलो? टाइम कितना है? तो स्पीड कितनी आएगी? 200 अपॉन 10 कितना आएगा बोलो? 20 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आएगा। ये केस याद रखना, ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट केस है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाता है इससे। बोलता है यार सर यहाँ प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, मैं क्या करूंगा सर? मैं करूंगा ऐसे ऐसे, 200 प्लस 300 आएगा 500, 500 को 10 से करूंगा तो 50 आएगा। तूने गलत किया है जी, कौन फिरकी ले रहा है क्या? किस गोले से आया है? इसलिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है। केस नंबर 3 नोट करो, शबाश, जल्दी जल्दी। जी सर। दोबारा दोबारा सवाल पूछिए, माइक में दोबारा पूछिए। क्या 300 मीटर किसकी लेंथ दी गई है सर? 300 मीटर किसकी लेंथ दी गई है बेटा? ये 300 मीटर जो है ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है। किसकी है? प्लेटफॉर्म की लेंथ है। तो बताइए क्या यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लेंथ को लेंगे हम? अब मैन को क्रॉस करें, मैन किस पर है? मैन प्लेटफॉर्म पे। तो प्लेटफॉर्म की बात नहीं, बात किसी हो रही है? मैन की हो रही है। बात कर, हाँ आप पूछिए हैं जी। सर मैन स्मॉल ऑब्जेक्ट आएगा, इसलिए केस नंबर केस नंबर फर्स्ट आएगा, तगड़े लोग हो गए माशाल्लाह। अब इसके बाद केस नंबर 4 इसका आएगा, समझ गए? अरे जम के बोलो यार, समझ में आ रहा है? शाबाश। जो भी सवाल होगा आज लाइव सवाल हो। अब जरा देखेंगे केस नंबर 4, अब लिखना है, लिख लीजिए, नोट कीजिए, शाबाश, जल्दी से जल्दी से। चलो केस नंबर 4 करते बेटा। केस नंबर 4 आएगा, ये बस 4 केस इसके बाद सवाल, दना दन 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 सवाल।
केस नंबर 4 आता है इसके रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है एक की स्पीड दूसरे के मुकाबले में, दूसरे की स्पीड पहले के मुकाबले में। अगर दो चीजें एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, डायरेक्शन सेम है, अगर डायरेक्शन सेम है तो इसकी स्पीड मानो s1 है, इसकी मानो s2 है, तो रिलेटिव स्पीड होती है s1 माइनस s2। ये याद रखना जब डायरेक्शन सेम हो। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो, क्या हो बोलो, डायरेक्शन अपोजिट हो, उलट में हो, सामने फेस टू फेस हो, तो क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू s1 प्लस, ये s1 होगा ये s2। नोट कीजिए, शाबाश शाबाश, नोट कीजिए, वेरी गुड वेरी गुड, नोट कीजिए। तो बच्चे लोगों यहां तक आपने नोट करा कि रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन हो तो माइनस करेंगे, अपोजिट में हो तो। अब इसमें जो रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड एक केस आ रहा है वो याद रखो आप, वो ये आ रहा है, इसमें आ रहा है मीटिंग टाइम। क्या था बोलो, ट्रेनें जब अपोजिट डायरेक्शन में निकलती है तो मीट करेगी ना भैया, ट्रेन यहां से आ रही है, दूसरी यहां से आ रही है, कहीं ना कहीं तो मिलेंगी। अब पूछा जाता है सवाल में, बताओ मीटिंग टाइम क्या होगा। हमने कहा टेंशन नहीं है, मीटिंग टाइम होता है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव स्पीड। इसके मीटिंग टाइम के कुछ केसेस अलग अलग है, मैं सारे सिखाऊंगा। ये देखो, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव स्पीड। एक ट्रेन निकली सुबह 8 बजे, दूसरी ट्रेन निकली है यहां पर 8:30 बजे, यहां से आ रही है, ये चलिए 8 बजे, ये जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर, ये जा रहा है 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर। पूछा गया बताओ बताओ कब मिलेंगे। मैंने कहा टेंशन की बात नहीं है, आपको मैं बताना चाहूंगा, ये ट्रेन सवेरे निकल गई, ये बाद में निकल गई है, ये जो सवेरे निकला है ये इससे 60 किलोमीटर आगे होगा, नहीं 30 किलोमीटर आगे होगा। क्यों, क्योंकि यहां 8 बजे, यहां कितना है, तो आधे घंटे का फर्क है ना। 1 घंटे में चलता 60 किलोमीटर, आधे घंटे में चलेगा 30 किलोमीटर, तो डिस्टेंस जो सेपरेशन की होगी वो कितनी होगी, 30 किलोमीटर। समझ में आ रहा जी, जम के बोलो। 8 बजे जो बंदा निकला है 60 किलोमीटर की रफ्तार पर, दूसरा बंदा उसको मिलने के लिए निकला 8:30 बजे, 8:30 बजे सो रहा था, वो जागा 8:30 बजे, है ना, तो वो तो 8 बजे वाला पहले निकल चुका है, आधा घंटा पहले, तो 1 घंटे में चलता 60 किलोमीटर, आधे घंटे में चलेगा 30 किलोमीटर, यानी कि 30 किलोमीटर यहां बनेगा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, जाएगा 30 किलोमीटर। बोलो समझ में आया ये। अच्छा, रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, 100 प्लस 100, 100 प्लस 60 कितना आएगा, तो रिलेटिव स्पीड यहां कितने बनेगी बोलो, 100 प्लस 160 आएगा। अब मुझे बताओ मीटिंग टाइम कितना आएगा, शाबाश, वो डिस्टेंस कितना आएगा, 30 अपान आएगा 100, 3 बटा इतने आवर्स होंगे। अगर इसको मिनट में चेंज करूंगा तो मल्टीप्लाई 60 से करूंगा। समझ में आ रहा है जी, 60 से। जब आर को चेंज करना हो मिनट में तो मल्टीप्लाई 60 से करेंगे। डिपेंड करेगा आंसर हमारा आवर्स में या मिनट्स में, वो बताएंगे मालूम से। मगर पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया जी। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब हमें मीटिंग टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन डिवाइड किससे करना है, रिलेटिव स्पीड से। सेपरेशन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जितना देर वो आगे चला होगा उतने किलोमीटर का फर्क होगा। इस क्लास को यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। ये छोटी देर के लिए आपका सेशन रहेगा, 8 बजे एग्जैक्टली आपने हाजिर होना है, तब जाके आपको ये चीजें मिल जाएंगी। 4 के 4 केसेस पढ़े, अब बस सवालों की बारी है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी।